बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में एक मजेदार इटालियन डिश लजानिया की तरकीब भी पेश की जा रही है। रवायत हमारी तरकीब ना तो बहुत मुश्किल है, ना ही अज्जाए तरकीबी की फहरिस्त पेचीदा है। सबसे पहले व्हाइट सॉस की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए अज्जाए तरकीबी ये हैं: मक्खन 2 टेबलस्पून, मैदा 2 टेबलस्पून, नमक आधा टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून व्हाइट पेपर और 1/4 टीस्पून ही ब्लैक पेपर इस्तेमाल करेंगे। एक पैकेट मोज़रेला चीज है जिसके स्लाइसर की मदद से स्लाइस कर लिए हैं। आप कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो दूध भी इस्तेमाल करेंगे। मक्खन को एक बर्तन में डालकर चूल्हे पर पकने को रख दिया। इसके साथ ही मैदा भी शामिल कर दिया है। इसको चम्मच से मिक्स करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। ये देखिए, मक्खन मेल्ट हो गया है और मैदा फ्राई होना शुरू हो गया है। देख लें, इसको मुसलसल तेजी से स्टिर करते रहें। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाएंगे और साथ ही स्टिर करते रहेंगे। सारा दूध शामिल कर देने के बाद इसको अच्छा सा पका लिया और अब इसमें नमक, व्हाइट और ब्लैक पेपर तीनों चीजें शामिल कर दी हैं और मुसलसल स्टिर करते रहे। इतना करना है कि स्मूथ हो जाए। जब ये 2 से 3 मिनट तक मजीद पक जाए तो इसमें मोज़रेला चीज शामिल कर देंगे। स्मूथ पेस्ट की तरह हो जाए तो इसमें मोज़रेला चीज शामिल करके मजीद फेंट लेना है। देखें कैसी तार सी बन रही है, जो कि लजानिया की पहचान है। अब बारी आती है रेड सॉस की। इसके लिए अज्जाए तरकीबी में 4 जव्वे लहसुन मैश कर लिया, 1 प्याज है जिसे बारीक चॉप कर लिया। हमने उबलते पानी में टमाटर डाले, उनका छिलका उतार कर ब्लेंड कर लिया और टमाटर प्यूरी तैयार हो गई। दीगर मसाला जात में 1/2 टीस्पून ओरिगेनो लीफ, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर, लाल फूड कलर 1 पिंच, 1/2 टीस्पून नमक, 1 कप टमाटो केचप इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले 1 चम्मच ऑयल पैन में डालकर लहसुन को फ्राई करेंगे। जैसे ही लहसुन की बू खत्म हो गई तो इसमें प्याज शामिल किए देते हैं। प्याज को भी बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना। जैसे ही इसका रंग कुछ तब्दील हो जाए इसमें टमाटर प्यूरी शामिल कर देते हैं। साथ ही तमाम मसाला जात इसमें शामिल करके इनको अच्छी तरह पका लेते हैं। 5 मिनट पकाने के बाद इसमें केचप शामिल कर दें तो हमारी रेड सॉस तैयार हो जाएगी। अब बारी आती है मीट फिलिंग की। हमने चिकन की बोनलेस चेस्ट को छोटी छोटी बोटियां बना रखी हैं। दीगर अज्जाए तरकीबी में 2 अदद नींबू का जूस, मसाला जात में 3/4 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ही अदरक पाउडर, 3/4 टीस्पून लहसुन पाउडर, हस्बे जायका नमक, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर इस्तेमाल करेंगे। अब इन तमाम अज्जा को चिकन में डालकर मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने को रख देंगे। मैरिनेशन के बाद आधा कप पानी शामिल करके पकने को रख दिया है। दरमियानी आंच पर दम पर लगा देना है। अब चिकन में से पानी खुश्क हो गया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर फ्राई कर लेंगे। जब फ्राई हो जाए तो स्मोक दे लेंगे। एक प्याली में पकता हुआ कोयला रखेंगे और 1 कतरा ऑयल डालकर ढांप देंगे तो चिकन में टिक्का की बेहतरीन खुशबू और जायका शामिल हो जाएगा। अब बारी आती है चिकन कीमा बनाने की। चिकन की एक बोनलेस चेस्ट ली, इसका कीमा बना लिया। मसाला जात में 3/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च,
पाउडर, आधी टीस्पून ऑरिगेनो और नमक हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। मजीद अज्जा में 4 अदद प्याज दरमियाने साइज के बारीक काट लिए हैं। 4 अदद टमाटर में 3 अदद हरी मिर्ची शामिल करके ब्लेंड कर रखा है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 गड्ढी लहसुन की लेकर उनको इकट्ठे चॉप करके पेस्ट बना लिया है और 1 कप दूध शामिल करेंगे। फ्राइंग पैन में 1 कप ऑयल डालकर लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर दी। इसको फ्राई करते वक्त मुसलसल स्टिर करते रहेंगे और इतना फ्राई करना है कि इसका पानी तकरीबन खुश्क हो जाए, यानी चिकनाई पेस्ट से लहदा हो जाए। तो हम प्याज शामिल कर देंगे। इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ऑयल ही इस्तेमाल करना है। इस पेस्ट को ब्राउन नहीं होने देना। अब इसमें प्याज शामिल किए देते हैं। यहाँ प्याज को ब्राउन नहीं होने देंगे। जैसे ही प्याज का रंग कुछ बदल गया तो चिकन शामिल कर देंगे। अब चिकन का कीमा शामिल करके मजीद भून लेते हैं। अब इसमें दीगर मसाला जात शामिल करके ऐसे ही 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम इसको मजीद पकाएंगे। चिकन अपने ही पानी में पक जाएगा। अब टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट भी शामिल कर देते हैं। अब इसको 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकने को रख देना है। अब देखिए इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसमें अच्छी सी भुनाई करके दूध शामिल कर देंगे। यहाँ चिकन कीमा की अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। कीमा नरम ही रखना है। देखिए कितनी खूबसूरत पेस्ट बन गई। ये है लजानिया की शीट्स। उबलते हुए पानी में डाल देंगे ताकि कुछ नरम हो जाएं। बगैर बॉईल किए भी इस रेसिपी में लजानिया शीट्स नरम तैयार हो सकती हैं। लेयरिंग के लिए तमाम अज्जा तैयार हो चुके हैं तो लजानिया की लेयरिंग शुरू करते हैं। सबसे नीचे हमने लजानिया शीट्स की लेयर रखी है। इसके ऊपर रेड सॉस की लेयर बिछा देंगे। फिर चिकन कीमे की एक लेयर लगा देनी है। इसके ऊपर एक और लेयर लजानिया शीट्स की लगा दी है। अब व्हाइट सॉस की लेयर लगाएंगे और साथ ही ऊपर चिकन टिक्का जो कि हमने फ्राई किया था लेयर कर देंगे। अब चीज जो कि कद्दूकस कर रखा था उसकी लेयर भी लगा दी है। एक दफा फिर लजानिया की शीट्स बिछा देंगे। लेयर्स की तरतीब आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। हमने एक और रेड सॉस की लेयर लगाई है। फिर चिकन कीमा के ऊपर चीज की लेयर लगाकर गार्निश कर लिया। अब ये बेकिंग के लिए तैयार है। इसको प्री हीटेड ओवन में 10 से 15 मिनट बेक करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। बहुत ही मजेदार था। अल्लाह करीम हमारे खानों में बरकत और जायका अता फरमाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें। नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।